हथेली में अंकुश, कुंडल और चक्र राजयोगिनी कन्या के चिन्ह। ये कहावत है कि राजसी जीवन बाह्य सौंदर्य से नहीं, अंतर यात्रा और कर्म संस्कारों के संकेतों से मिलता है, और उन संकेतों में सबसे रहस्यमय है स्त्री की हथेली पर उभरे दिव्य चिन्ह, जो उसकी आत्मा के पिछले जन्मों की गूंज होते हैं। अंकुश का चिन्ह नियंत्रण की शक्ति। यदि किसी कन्या की हथेली पर अंकुश का प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखता है, तो ये संकेत है कि उस कन्या में केवल रूप नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन, दूसरों को दिशा देने की क्षमता और मनोबल की गहराई है। अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है और ये चिन्ह बताता है कि ऐसी कन्या अपनी इच्छाओं को, रिश्तों को और अपने वातावरण को नियंत्रण में रखने की सहज क्षमता रखती है। वो भविष्य में एक प्रतिष्ठित, निर्णयशील और प्रभावशाली स्त्री बनती है। कुंडल का चिन्ह सौंदर्य और ऐश्वर्य का संगम। कुंडल यानी कानों में पहना जाने वाला आभूषण हमेशा से संपन्नता, स्त्रीत्व और आकर्षण का प्रतीक रहा है। जब ये चिन्ह किसी कन्या की हथेली पर दिखाई दे, तो ये उसकी आकर्षण शक्ति, सामाजिक सम्मान और भव्य जीवन शैली का द्योतक होता है। ऐसी कन्या को प्राकृतिक आकर्षण प्राप्त होता है। वो जहाँ भी जाती है, लोग उसकी उपस्थिति से आकर्षित और प्रभावित होते हैं। उसका भाग्य उसे ऐश्वर्य, अलंकार और सुविधा से युक्त करता है। चक्र का चिन्ह राजयोग का वचन। और यदि किसी कन्या के हाथ में चक्र यानी धर्म चक्र जैसा चिन्ह अंकित हो, तो ये अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ चिन्ह माना गया है। चक्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, ये शक्ति, नियंत्रण, परिवर्तन और सत्ता का सार्वभौमिक प्रतीक है। ऐसी कन्या के भाग्य में राजकुल से संबंध या राज समरूप व्यक्ति से विवाह अथवा स्वयं किसी सामाजिक या राजनीतिक उच्चता की प्राप्ति निश्चित होती है। वो कन्या भले ही सामान्य कुल में जन्मी हो, परंतु उसका भाग्य उसे साम्राज्य के भांति जीवन देने की क्षमता रखता है। संतान का वरदान। इन तीन चिन्हों अंकुश, कुंडल और चक्र से युक्त कन्या न केवल राजयोग वाली होती है, बल्कि उसे संतान रूप में भी योग्य और महान पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके गर्भ से उत्पन्न संतानें समाज के लिए मार्गदर्शक, साहसी और तेजस्वी बनती हैं। संकेत की शक्ति और तंत्र की दृष्टि। तंत्र और सामुद्रिक शास्त्र ये मानते हैं कि ये चिन्ह केवल शरीर पर आकृतियां नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों की तपस्या, संस्कार और अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं। इसलिए जिन कन्याओं के हाथ में ये दिव्य चिन्ह होते हैं, उनके जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए एक साधिका, एक देवी और एक नियति निर्माता के रूप में। गुप्त लक्षणों में छिपी नियति। दासी, विध्वंसिनी या रामराज्ञी। स्त्री का शरीर केवल सौंदर्य का उपकरण नहीं, बल्कि वो ज्योतिष, तंत्र और कर्म शास्त्र का जीवंत ग्रंथ होता है। उसकी त्वचा, उसके अंग, उसकी चाल और उसके अंगों पर स्थित सूक्ष्म लक्षण सभी किसी न किसी अदृश्य भविष्यवाणी का साक्षात्कार कराते हैं। स्तन प्रदेश और पार्श्व में रोमावली। वियोग और विध्वंस का संकेत। जब किसी स्त्री के दोनों पार्श्व अर्थात कमर के दोनों ओर और स्तनों के चारों ओर घनी रोमावली होती है, तो ये एक अत्यंत सावधानी का चिन्ह माना गया है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि ये लक्षण प्रबल भोग वृत्ति और अस्थिर भावनाओं का सूचक होता है। ऐसी स्त्री में आकर्षण तो होता है, लेकिन वो अक्सर रिश्तों में स्थायित्व नहीं ला पाती। उसके भीतर तीव्र ऊर्जा होती है, परंतु वो नियंत्रण में नहीं रहती। फलस्वरूप उसका वैवाहिक जीवन प्रायः वियोग, कलह या शीघ्र पतिनाश की ओर बढ़ जाता है। अधरों का ऊंचा उठा होना। आत्म केंद्रित चेतना का प्रतीक। जब किसी स्त्री का ऊपरी ओष्ठ यानी अधरोष्ठ सामान्य से ऊंचा उठा हुआ होता है, तो ये संकेत होता है कि वो स्त्री स्वभावतः अभिमानी, स्पष्ट वक्ता और आत्म केंद्रित होती है। वो जीवन में अपने लिए चुनती है और दूसरों की भावनाओं के अनुसार अपने को मोड़ने में कठिनाई महसूस करती है। ये गुण यदि संतुलन में हो तो शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है, परंतु यदि अति हो जाए तो वो स्त्री पति के अहम और मनोबल पर भारी पड़ती है। फलतः वैवाहिक जीवन में विघटन और वियोग के योग बन जाते हैं। हाथ में प्राकार, दुर्ग की दीवार और तोरण के चिन्ह। दासी से रानी बनने तक की यात्रा। लेकिन भाग्य सदा केवल नाशकारी नहीं होता। कभी कभी शरीर में ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी राजयोग का द्वार खोल देते हैं। यदि किसी कन्या की हथेली में प्राकार यानी किले की दीवार और तोरण यानी राज प्रवेश द्वार जैसे चिन्ह स्पष्ट दिखाई दें, तो ये संकेत है कि चाहे वो दास कुल में जन्मी हो, चाहे उसका प्रारंभिक जीवन संकट, अभाव और सेवा में बीते, किंतु उसका भाग्य उसे किसी विशेष अवसर के माध्यम से उच्चतम स्थान अर्थात रानी या सम्राज्ञी के पद तक पहुंचा सकता है। ऐसी स्त्री जीवन में कई बार अपेक्षित नहीं होती, परंतु समय उसे वो स्थान देता है जहां उससे शक्ति, नीति और सुंदरता तीनों की अपेक्षा होती है। अब यदि किसी कन्या की नाभि ऊंची, गोलाकार तथा उसके चारों ओर कपिल वर्ण यानी गेरुआ या पीत वर्ण की रोम
रेखा हो तो ये योग अत्यंत रहस्यमय माना गया है। तांत्रिक दृष्टिकोण से ये संकेत करता है कि वो कन्या भले ही उच्च कुल या राजवंश में जन्मी हो, किंतु उसका कर्मफल ऐसा है कि जीवन उसे सत्ता की छाया में रहते हुए भी सेवा, वंचना और पराधीनता का जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। वो रहती तो है महलों में, परंतु उसका अस्तित्व रहता है अनदेखा, अनसुना और अपेक्षित। वो राजकुल की होती है, पर भाग्य उसे राजसी सुखों से वंचित कर देता है। अंगों में लिखा हुआ भाग्य पढ़ने की विद्या। इस खंड का सार यही है कि स्त्री के अंगों पर अंकित ये सूक्ष्म चिन्ह न केवल उसकी नियति बल्कि उसके पति, कुल और संतति के भविष्य को भी आकार देते हैं। सत्य यही है कि कोई भी स्त्री केवल देह नहीं, वो संभावनाओं की धारा है और उसके शरीर पर अंकित हर चिन्ह एक श्लोक की तरह है, जिसे पढ़ने पर ही जीवन का गूढ़ अर्थ स्पष्ट होता है। पदताल और चाल। स्त्री का चलना जहाँ भाग्य को उलट देता है। मनुष्य का चलना केवल एक क्रिया नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे नदियाँ अपने प्रवाह से धरती को पोषित करती हैं या ध्वस्त कर देती हैं, वैसे ही स्त्रियों की चाल और पद चिन्ह उनके स्वयं के और उनके संबंधों के भाग्य का निर्धारण करते हैं। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी कांप उठे, वह विध्वंसिनी बनती है। यदि कोई स्त्री जब चले और ऐसा प्रतीत हो जैसे धरती में कंपन होने लगे, तो ये कोई काव्य नहीं, एक गूढ़ संकेत है। तंत्र शास्त्र में ये कहा गया है कि ऐसी स्त्री के भीतर छुपी होती है मारण शक्ति, एक ऐसी चेतना जो जहाँ जाती है वहाँ की स्थिरता, प्रेम और संबंध हिलने लगते हैं। वह स्त्री किसी युद्ध का कारण नहीं होती, परंतु उसकी उपस्थिति मात्र से संघर्ष जन्म लेता है। उसका पति धीरे धीरे मानसिक, दैहिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता चला जाता है और अंततः उसका नाश निश्चित हो जाता है। अनामिका और अंगुष्ठ का पृथ्वी को ना छूना स्वेच्छाचारणी का लक्षण। यदि स्त्री जब चले और उसके पैरों की अनामिका यानी चौथी उंगली तथा अंगुष्ठ यानी बड़ा अंगुल पृथ्वी का स्पर्श ना करें, यदि वे उठे हुए जैसे हवा में टिके हों, तो ये संकेत है कि वो स्त्री संस्कारों को नहीं स्वीकारती। ऐसी स्त्री अपने जीवन में नियमों से नहीं, इच्छाओं से चलती है। वह विवाह या संबंध के बंधनों को केवल सामाजिक औपचारिकता मानती है और जब उसे लगे कि ये बंधन उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, तो वो उन्हें तोड़ने में संकोच नहीं करती। ऐसी स्त्री को न तो पति का वियोग रोक सकता है, न समाज का भय। वो अपनी शर्तों पर जीती है और यदि उसका पति उस शर्तों की गति को न समझ पाए, तो उसका नाश शीघ्र निश्चित हो जाता है। वह स्त्री जो स्वयं चलती है पर पीछे चलने वालों के चरण काट जाती है। स्त्री की चाल में भ्रम नहीं होना चाहिए। वह चाल धीमी हो तो गंभीरता की द्योतक, तेज हो तो लक्ष्य की प्रतीक, पर यदि वह ऐसी हो कि पृथ्वी को कंपा दे, परंपराओं को हिला दे और घर की ऊर्जा को डांवाडोल कर दे, तो वह स्त्री सौंदर्य में विष और विलासिता में विध्वंस का कारण बन सकती है। उसका शरीर भले ही रेशमी हो, पर उसकी चाल में यदि विकंपन और अंधाधुंध गति हो, तो समझना चाहिए कि वो स्त्री किसी जीवन को बनाने नहीं, परखने और पुनः तोड़ने आई है। चाल, चरित्र और चेतना की त्रयी। स्त्री की चाल केवल बाहरी देखाव नहीं, वह उसके भीतर के संतुलन या असंतुलन का दर्पण है। जिस स्त्री की चाल से भूमि कांपती है, वह केवल भूतल नहीं, संस्कार, प्रेम और घर की नींव को भी हिला सकती है। इसलिए तंत्र परंपरा में चाल को लक्षण शास्त्र में उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि जहाँ चाल बिगड़ी वहाँ चेतना अस्थिर, और जहाँ चेतना अस्थिर वहाँ भाग्य अनिश्चित। सौंदर्य में छिपा सौभाग्य। शुभ स्त्री के 5 शुद्ध लक्षण। स्त्री के भीतर जो सौंदर्य होता है, वह केवल देखने का विषय नहीं, वह उसके जीवन के ऊर्जा केंद्रों का प्रतिबिंब होता है। तंत्र, सामुद्रिक और स्त्री लक्षण शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण यदि साम्य में और सौम्यता के साथ उपस्थित हों, तो वह स्त्री केवल सुंदर ही नहीं बल्कि भाग्यशालिनी, सौम्य गृहिणी, दीर्घ सुखदायिनी बन जाती है। यहाँ हम उन 5 लक्षणों की चर्चा करते हैं जो ऐसी स्त्री को बनाते हैं संपूर्ण सौभाग्यवती। 1. कोमल, शांत और मनोहारी नयन। ऐसी स्त्री के नेत्रों में कोई उत्तेजना नहीं होती, न अति चंचलता, न गूढ़ ठहराव। वे होते हैं शांत, गहरे और भावप्रवण, जैसे किसी झील में रात्रि का चंद्रमा झलक रहा हो। ऐसी आंखें न केवल सौंदर्य का प्रतीक होती हैं, बल्कि पति और परिवार के लिए मानसिक विश्रांति का स्रोत बनती हैं। नेत्र यदि लालिमा से भरे, अशांत या बहुत तीव्र हों, तो वे विवाद और आंतरिक अशांति का संकेत होते हैं। परंतु सौभाग्यवती स्त्री की दृष्टि होती है मौन, कोमल और निर्मल, जो सामने वाले को निशब्द शांति देती है। 2. उज्जवल, चमकते हुए दांत। जिस स्त्री के दांत छोटे, समान और स्वच्छ चमक से युक्त हों, वह जीवन में भोजन, स्वाद और संप्रभुता की प्रतीक होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे दांतों वाली स्त्री अन्न और रस की देवी लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी होती है। वह जहाँ भी रहती है वहाँ भोजन का अभाव नहीं होता और
परिवार में पोषण, तृप्ति और संतोष की भावना बनी रहती है। 3. कोमल और स्निग्ध त्वचा। उसकी त्वचा होती है जैसे शिशिर की ओस में धुली हुई बेला की पंखुड़ी, कोमल, स्निग्ध और आत्मीय। ऐसी त्वचा केवल रूप की नहीं बल्कि यह संकेत करती है कि वह स्त्री भीतर से भी मुलायम, करुणामयी और संवेदनशील है। इस प्रकार की त्वचा वाली स्त्री को शयन का सुख, भावनात्मक प्रेम और शांत जीवन प्राप्त होता है। वह अहंकार नहीं, अपनत्व से बंधती है। 4. कोमल और सुविन्यास्त चरण। उसके पैर केवल चलने के उपकरण नहीं, वे होते हैं धरती के साथ उसके संतुलन का साक्ष्य। यदि उसके तलवे कोमल, रक्तवर्ण और गंधहीन, पसीना रहित हों तो वह स्त्री श्रेष्ठ वाहन, शयन और राज सुख की अधिकारी होती है। ऐसी स्त्री के चरणों से घर में शांति, लक्ष्मी और स्थायित्व प्रवेश करते हैं। उसके पद चिन्हों में मंगल का आशीर्वाद समाया होता है। 5. मत्स्य, पद्म, चक्र, अंकुश, हल के चिन्ह, सौभाग्य के देवदूत। यदि स्त्री के पैरों के तलवों में प्राकृतिक रूप से अंकित हो मत्स्य, मछली, पद्म, कमल, चक्र, धर्म चक्र, अंकुश, नियंत्रण या लांगल, हल, तो यह उस आत्मा के पूर्व जन्मों की साधना, तपस्या और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। ये चिन्ह बताते हैं कि वह स्त्री साधारण न होकर विशेष उद्देश्य से जन्मी है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पति, संतान और समाज के लिए एक उदात्त ऊर्जा का स्रोत बनती है। ऐसी स्त्री के चरण जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ की शुष्टता हरियाली में और पीड़ा शांति में बदल जाती है। अंतिम मंत्र। स्त्री का शरीर उसकी आत्मा की प्रतिध्वनि है। इन 5 लक्षणों से युक्त स्त्री को सौभाग्यवती कहा गया है। पर ध्यान रहे, ये लक्षण केवल शरीर तक सीमित नहीं, इनका स्पर्श आत्मा की गहराइयों से आता है। जहाँ कोमलता में तेज है, मौन में ममता है और रूप में रम्यता, वही होती है वह स्त्री जो स्वयं देवी के रूप में जीवन को सुशोभित करती है। समापन। स्त्री, श्राप और वरदान के मध्य खड़ी एक जीवित भविष्यवाणी। तांत्रिक और सामुद्रिक परंपराओं में स्त्री को ना देखा गया वस्तु के रूप में, न केवल सौंदर्य के रूप में, बल्कि उसे समझा गया एक जीवित यंत्र जिसमें कर्म, पुनर्जन्म, वरदान और श्राप सभी कुछ गुप्त रूप से अंकित होते हैं। जिस स्त्री के अंगों में शुभ लक्षण होते हैं उसके चरणों से सौभाग्य बहता है, उसकी हंसी से घर में वर्षा होती है और उसकी दृष्टि से अशांति शांत हो जाती है। वह स्त्री स्वयं अनअवेयर होते हुए भी वरदान बन जाती है अपने कुल, अपने पति और संतान के लिए। किंतु जिस स्त्री के अंगों में दुखद लक्षण अंकित होते हैं वह भी दोषी नहीं होती। वह तो केवल एक पूर्व जन्म के श्राप को लेकर इस जीवन में उतरती है। वह चाह कर भी नहीं रोक पाती अपने हाथों से किसी प्रिय का पतन, क्योंकि उसके चरणों में कंप, अधरों में आग और नेत्रों में दुख का जल सदा उपस्थित रहता है। कभी वो खुद को दासी मानती है लेकिन नियति उसे रानी बना देती है। कभी वह राजकुल में जन्म लेती है पर कर्म उसे एक सेविका जैसा जीवन देता है। और कभी वो अनदेखी हथेली पर अंकित एक चक्र के कारण एक साधारण कन्या होते हुए भी राजाओं की वर्णी बन जाती है। एक तांत्रिक का अंतिम वाक्य। स्त्री का शरीर एक ग्रंथ है। कोई उसे वासना से पढ़ता है तो उसे केवल काम मिलता है, कोई उसे श्रद्धा से पढ़ता है तो उसे मोक्ष का द्वार, पर जो उसे समझता है जैसे वो है उसे मिलता है जीवन का रहस्य। इसलिए जब अगली बार तुम किसी स्त्री के सौंदर्य को देखो तो केवल उसकी आंखें न देखो बल्कि उनमें छुपा वह आकाश देखो जो तुम्हारे भाग्य को दिशा दे सकता है। उसकी हथेली को केवल पकड़ो नहीं बल्कि समझो कि उसमें लिखा है तुम्हारा भी भविष्य। और यदि कभी वह स्त्री अपनी चाल से धरती को हिला दे तो डरना नहीं, संभव है वह विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण की देवी बनकर आई हो। इति श्री स्त्री लक्षण तांत्रिक रहस्य कथा समाप्तम।